वेलकम बैक फ्रेंड्स. टुडे वी विल बी लर्निंग फैक्टराइजेशन. नाउ फैक्टराइजेशन अगर तुम लोग देखो तो ये तुमको 6-7 से आ रहा है फैक्टराइजेशन. बट देर आर वेरी लेस स्टूडेंट्स हु एक्चुअली नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फैक्टराइजेशन, है ना. तो फैक्टराइजेशन जानने से पहले जानेंगे व्हाट आर फैक्टर्स. सो व्हाट आर फैक्टर्स? फॉर एग्जांपल यू टेक अ नंबर 32. Okay, so how can we write 32? 1 into 32, we can write it as 2 into 16, we can write it as 4 into 8, and we can write it as many other ways. Okay, तो बहुत सारे ways में लिख सकते हैं. Now 1 into 32 is 32, 2 into 16, 4 into 8 is 32. These all are known as factors. Factors of 32. फैक्टर्स ऑफ 32 मतलब वी कैन स्प्लिट 32 इनटू ये. ओके, फैक्टर्स ऑफ 32. और एक वे है फाइंड आउट करने का कि फैक्टर क्या. देखो अब ये फैक्टर्स है ना, मैंने भी बताया था तुमको. 32 अपॉन 2 करो, तुमको क्या मिलेगा? 16. कोई भी रिमाइंडर नहीं मिलेगा. ओके, मींस व्हाट? व्हेनेवर यू डिवाइड गिवन नंबर और अ पॉलिनोमियल विद इट्स फैक्टर, देन द रिमाइंडर इज 0. दैट इज नोन एज अ फैक्टर. ओके, सो अभी हमको फैक्टराइजेशन करना है. मतलब क्या? जैसे अभी हमको सपोज 32 दिया तो हम इसको लिख रहे हैं 1 into 32 या फिर 2 into 16. व्हाट वी आर डूइंग बेसिकली, वी आर स्प्लिटिंग इट इनटू टू नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके ये मिला. करेक्ट. फॉर एग्जांपल इफ यू आर गिवन 18 तो तुम कैसे लिखोगे? 6 into 3. क्यों? क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही है, तो हम बोलते हैं 6 and 3 आर फैक्टर्स ऑफ 18. करेक्ट. सिमिलरली पॉलिनोमियल दिया जाएगा, उस पॉलिनोमियल के दो छोटे छोटे पॉलिनोमियल्स निकालेंगे जिनको मल्टीप्लाई करके हमको बड़ा पॉलिनोमियल मिलेगा. दैट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन मीन्स व्हाट? अ बिग पॉलिनोमियल विल बी गिवन टू यू, वी हैव टू सॉल्व इट एंड वी हैव टू फाइंड आउट टू स्मॉल पॉलिनोमियल्स जिनको मल्टीप्लाई करके वी गेट द गिवन पॉलिनोमियल. ओके, समझ में आया व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे इन पॉलिनोमियल्स, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स. ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट ईयर में तुमको इसी का फिर से नेक्स्ट ईयर में तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर है, उसमें ये रहेगा. हर जगह लगेगा. 11th 12th लाइफ टाइम किधर भी यूज नहीं हुआ तो तुम्हारे बच्चों को सिखाने में जरूर काम आएगा. सो लेट अस स्टार्ट. द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 3.6 इज 2x square plus x minus 1. ओके, अभी ध्यान से ध्यान दो कि करना क्या है. फर्स्ट वे टू कंसिडर दिस नंबर विद इट्स साइन एंड दिस नंबर, और इनको मल्टीप्लाई करना है. अगर यहाँ पे नंबर ही नहीं रहा, अगर ऐसा रहा x square plus x minus 1, तो फिर ये इधर 1 कंसिडर करेंगे, कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं. मगर अगर यहाँ पे नंबर है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स एंड यू गेट अ नंबर दैट इज -2. अभी -2 मिला. अभी -2 के फैक्टर्स ऐसे निकालेंगे. लिसन केयरफुली चिल्ड्रन. -2 के फैक्टर्स ऐसे निकालेंगे कि उनका एडिशन तो प्लस देखो यहाँ पे क्या 1 है ना, उसका एडिशन 1 आएगा और उनका मल्टीप्लिकेशन -2 आएगा. तो कैसे निकालेंगे? देखो 2 into 1 है ना, तो +2 into -1. देखो +2 into -1 will give you -2 and +2 into +2 -1 will give you again +1, जो नंबर यहाँ पे है. तो इसको कैसे लिख दिया? 2x square. इस 1x को कैसे लिखा? 2x minus x. मतलब ये इन शॉर्ट ये 1x है, ऐसा 2x minus 1x. so plus 2x minus x minus 1. समझा? what did we do? we kept this term as it is, this term as it is, this term we have split into 2x minus 1. देखो क्या फर्क पड़ा? 2x minus x is nothing but plus x only. Correct? But how we chose these numbers you have understood. So अभी पहले दो में से, इन दोनों में से क्या क्या कॉमन निकलेगा? 2x कॉमन, अंदर क्या रह गया? x plus 2. इन दोनों में से क्या कॉमन? -1 कॉमन, अंदर क्या रह गया? सॉरी, यहाँ पे x plus 1 रह गया. करेक्ट. 2x कॉमन, यहाँ पे भी माइनस साइन कॉमन है, मतलब -1, x plus 1. अभी इस टर्म में से और इस टर्म में से क्या कॉमन है? x plus 1 कॉमन, अंदर 2x minus 1.
ओके, सो ये फैक्टराइजेशन हो गया। आंसर क्या लिखेंगे, 2x² + x - 1 इज x + 1 into 2x - 1। दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द फाइनल आंसर। ओके, समझा बच्चों? सो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड। जिनको नहीं समझा फिर से रिवाइंड करके एक बार देख लो, या फिर हम लोग और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं तो तुम्हारे डाउट्स धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। इफ यू रिमेंबर यू हैड डन दिस थिंग इन 8th स्टैंडर्ड आल्सो, बट स्टिल बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मैं उसको स्टार्टिंग से अच्छे से सिखा रहा हूँ। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2m² plus 5m - 3 plus 5m - 3। देखो रे, -3 into 2 कितना, -6, करेक्ट। सो ये -3 into 2 -6। अभी -6 के फैक्टर्स चाहिए सच दैट ओके द एडिशन इज +5। तो क्या होगा रे, 6 into 1 is 6। अभी हमको यहाँ पे +5 चाहिए ना, +5 चाहिए तो ग्रेटर नंबर we will take plus and this we will take minus, है ना। so see +6 - 1 is giving you +5, +6 into -1 is giving you -6। both the conditions should be satisfied। ऐसा नहीं कि सिर्फ मल्टीप्लिकेशन हो गया। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, -6 + 1 लेते हैं, गलत। वो बोलते हैं सर हाँ -6 into +1 भी तो -6 होता है। हाँ होता है, लेकिन इनका एडिशन करो तो -5 आता है और हमको +5 चाहिए। ओके, सो होप यू आर गेटिंग व्हाट वी हैव टू डू क्लियरली। तो देखो -6 + 1 -6, सॉरी -6 + 1 +5 एंड +6 into -1 -6 मिल रहा है तुमको। नाउ इसको लिखेंगे 2m² plus 6m minus m minus 3। अभी कुछ बच्चे मेरे को डाउट पूछते कि सर कौन सा वाला पहला लिखने का, ये वाला कि ये वाला, जैसे कि +6m लिखना है या फिर -m, कोई भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो, देखो 2m² minus m plus 6m minus 3 ऐसा भी लिख सकते हो। देखो -m को पहले लिखा, +6m को बाद में लिखा। हाँ चाहिए तो मैं तुमको दोनों वे से सॉल्व करके दिखाऊंगा। नाउ फर्स्ट लेट्स सॉल्विंग दिस। इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, 2m कॉमन, करेक्ट। देखो नंबर्स में 2 कॉमन है, ओके। इन द वेरिएबल्स सॉरी इन द कोएफिशिएंट्स 2 इज कॉमन एंड इन द वेरिएबल्स m इज कॉमन। इधर क्या रह गया m प्लस यहाँ पे क्या रह गया 3। अभी इनमें देखो कुछ भी कॉमन नहीं, सिर्फ -n कॉमन है, करेक्ट। तो -n कॉमन निकालेंगे, कुछ भी नहीं मतलब 1 रहता है, करेक्ट। -1 कॉमन, अंदर m plus 3। अभी इसमें से और इसमें से m plus 3 कॉमन निकाला, अंदर क्या रह गया 2m minus 1। दिस इज द आंसर। अंडरस्टूड चिल्ड्रन। अभी ये करेंगे, देखो इसके बाद हम लोगों ने ये स्टेप लिख दिया। फॉर एग्जांपल -n को पहले लिखा, 6n को बाद में लिखा, स्टिल इट डजंट मेक अ डिफरेंस। तो तुमको क्या होगा, देखो इसमें क्या कॉमन है, इन दोनों में सिर्फ m कॉमन, अंदर क्या आएगा, इन दोनों में क्या कॉमन, सिर्फ m कॉमन, अंदर क्या आएगा 2m minus 1। इन दोनों में क्या कॉमन, +3 कॉमन है, बराबर मेरे, तो अंदर क्या आएगा 2m minus 1। तो अभी इसमें से और इसमें से 2m minus 1 कॉमन, अंदर क्या रह गया m plus 3। देखो मिल के तुमको सेम ही आंसर मिला। सो यू गो बाय एनी वे, यू कैन टेक एनी नंबर फर्स्ट, एनी सेकेंड while splitting the middle term, but it should be split in the right way so that you get the answer। अगर मान लो कि तुम्हारा इधर m plus 3 मिला और इधर m plus 3 नहीं मिल रहा है, ये और ये ब्रैकेट मैच नहीं हो रहे, तो जबरदस्ती नहीं लिख देंगे, चेक करेंगे कि अपना कुछ तो गलत हुआ है। somewhere you have gone wrong, maybe in the signs or maybe in the factors, somewhere you have gone wrong and that is the reason कि भाई ये तुम्हारा होने रहा है। Okay, so you should be very careful while doing these type of sums। I will give you around 10 to 15 types of 10 to 15 sums today, इसी टाइप के जो तुमको करने हैं, तब जाके तुमको इसमें क्लैरिटी आएगी। एंड एज यूजुअल 9 बजे तक तुमको भेजने हैं मुझे। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Next question is 12x square. Okay, next question is a bit tough. We will take it after some time. फोर्थ वाला ले लेंगे 3y square minus 2y minus 1. ओके, तो देखो 1 into 3 minus 1 into 3 minus 3 है ना, minus 3 के फैक्टर्स एंड यू वांट minus 2, करेक्ट. तो क्या होंगे 3 के तो दो ही फैक्टर्स है, 3 into 1, दूसरे कोई फैक्टर्स ही नहीं है. सो 3 into 1 बन गया. अभी तुमको -2 चाहिए तो यहाँ पे -3 plus 1, करेक्ट. सो व्हाट डू यू गेट 3y square minus 3y plus y minus 1. अभी इन दोनों में क्या कॉमन रहे बच्चों, 3y कॉमन, आज का रहेगा y माइनस सब कुछ तो चला गया इसका बाहर, तो कुछ नहीं रहा, मतलब ही 1 रहा. इनमें तो देखो कुछ भी कॉमन नहीं, साइन भी कॉमन नहीं इस बार, करेक्ट. मतलब ही +1 अंदर क्या रह गया y माइनस 1, करेक्ट. सो y माइनस 1 कॉमन अंदर 3y plus 1. Okay, so this is the answer. Now let's take the solved example given in your textbook. 6x square minus 5x minus 6. अभी देखो 6 into 6, 6 into -6 minus 36 है ना. 6 into -6 कितना, -36. अभी -36 के फैक्टर्स चाहिए हमको. ओके, एंड द डिफरेंस शुड बी 5. अभी देखो तुम लोग सोचोगे कि सर कैसे आएगा, है ना. हम लोग बहुत कंफ्यूज है कि कैसे आएगा. तो 1 into 36 हमेशा 1 into करके हो रहा था, पर इस बार 1 into 36 तो नहीं हो रहा. लेट्स स्टार्ट विथ 1, करते जाएंगे तो तुमको ऑप आंसर मिलेगा. ओके, सो ये है 2 into कितना 18 हो रहा है क्या बाबा, 5 का डिफरेंस, कुछ 5 का आ रहा है क्या, नहीं. 3 into हाउ मच 12, 5 का आ रहा है क्या, कुछ नहीं. 4 into हाउ मच, नहीं. 5 का आ रहा है क्या, अरे हाँ आ रहा है, क्या आ रहा है, 9 minus 4 करेंगे तो 5 मिल रहा है, करेक्ट. मीन्स इफ वी टेक -9 एंड +4, -9 ही क्यों लिया रे बच्चों, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई डिड वी टेक -9 ओनली, बिकॉज वी वांटेड -5 हियर. तो -9 + 4 करेंगे तो तुमको -5 मिलेगा, और इनका मल्टीप्लिकेशन तुमको -36 मिल जाएगा. सो नाउ वी विल स्टार्ट सॉल्विंग. हमको फैक्टर्स मिले. अभी कौन सा पहला लिखना है, -9x पहले लिखना है कि 4x पहले लिखना है, दैट इज कंप्लीटली योर चॉइस. इन बोथ द वेज यू विल गेट द आंसर. सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट. 6x square plus 4x minus 9x minus 6. नाउ इन दोनों में क्या कॉमन है रे, देखो नंबर्स में 2 कॉमन एंड x कॉमन, अंदर क्या रह गया 3x प्लस, इसमें से देखो x तो बाहर गया, 4 में से 2 भी बाहर गया, क्या रह गया, सिर्फ 2 रह गया. ये ठीक है. अभी इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में -9 कॉमन एंड 3 कॉमन, और कुछ कॉमन है क्या बच्चों, कुछ भी नहीं. क्या रह गया फिर इधर 3x plus 2 plus q, -9 तो निकल गई कॉमन है ना, 3 भी निकल गया, तो इसमें का 6 में का क्या रह गया, सिर्फ 2 रह गया. ओके, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन. नाउ इन दोनों में से फिर से 3x plus 2 कॉमन, और यहाँ पे 2x minus 3 कॉमन, करेक्ट. तो ये हो गया तुम्हारा आंसर. क्लियर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 63x स्क्वायर, ये भी तुम्हारा सॉल्व एग्जांपल है. देखो मैं इस पे सॉल्व एग्जांपल्स भी क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना. मैं क्या है, मैं ये 5-6 क्वेश्चन करके आगे भी बढ़ सकता हूँ, बट आई एम नॉट डूइंग दैट. आई एम डूइंग द सॉल्व एग्जांपल्स आल्सो, ताकि तुम्हारे दिमाग में ये बात घुस जाएगी ये एग्जैक्टली कैसा करना है. दिस इज वेरी बेसिक, 10th स्टैंडर्ड में फिर से आएगा, तभी मैं इतना टाइम स्पेंड नहीं करने वाला, यही वीडियो तुमको फिर से दिखाने वाला हूँ. तो अभी से अच्छे से देख लो. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 63x square plus 5x minus 2. नाउ दिस इज अ टफ वन, है ना. 2 into 63 करेंगे, 2 into 63 कितना है, 6 2 3 2 6, 6 2 126, है ना.
126 है। अभी देखो इट्स नॉट सो इजी टू गेट द फैक्टर्स, 5 का डिफरेंस चाहिए, करेक्ट। इसके लिए तुम्हारे टेबल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर तुमको टेबल्स पता है तो तुमको पता है 126 किस किस के टेबल में आता है, बट आई एम श्योर बहुत जनों को टेबल्स तो नहीं आते 20 तक, करेक्ट। बेसिकली आई एडवाइज यू हैव लॉकडाउन, यू हैव टाइम, कुछ काम नहीं है अभी, बैठे बैठे है ना टेबल्स लर्न कर लो। 20 तक टेबल्स लिखो, 4-4 बार लिखो, 5-5 बार लिखो, तो लर्न हो जाएगी कौन सा नंबर किस टेबल में आता है, तुमको ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा। अदरवाइज then you will have to do the other way which I am teaching you, but it is not advisable to do it in that way because it is very time consuming. तो generally अपने को अगर क्लिक नहीं हो रहा है कि we want the difference of 5 and the factors should be multiplied to 126, देखो कितना टफ है। तो हम लोग क्या करेंगे, -126 चाहिए, करेक्ट। सो we'll start with 1 into how much, 126 पर नहीं हो रहे, 2 into how much, 63 नहीं हो रहा है, 3 into how much, 42 वो भी नहीं हो रहा है, 4 into how much, 4 से तो जाता ही नहीं है, 5 से भी नहीं जाता है, 6 into 21 हो रहा है, क्या 5 का आ रहा है, क्या देखो ऐसा हर नंबर करना पड़ने वाला है। 7 into 7 से भी नहीं जा रहा है, 8 into 8 से जा रहा है, क्या बच्चों देखो 8 1 जार 8, रिमेनिंग नहीं जा रहा है, तो 8 से भी नहीं आ रहा है। 9 into how much, what is the divisibility test of 9? For those who don't know, I am telling you, you should add all the digits, 1 plus 2 3, 3 plus 6 9. If the number जो भी आ रहा है ऐड करके, if it is coming in 9's table, then the whole number is divisible by 9. Okay, तो 9 into how much देखते, 9 1 जार बचे 3, 9 4 जार 5 आ रहे क्या बच्चों, देखो आ रहे, 40 minus 9 करो तो 5 आ रहे। देखो अगर तुमको टेबल्स नहीं पता तो तुमको इतना सब करना पड़ेगा एग्जाम में, तो बेटर यू शुड नो द टेबल्स सो दैट यू आर एबल टू सॉल्व इट। 9 और 14 मिल गया, अभी कौन सा वाला प्लस लेंगे, ऑब्वियसली ये प्लस लेंगे, ये माइनस। अभी हमेशा जरूरी है कि 1 प्लस 1 माइनस लेना, अगर ये तुमको प्रोडक्ट माइनस में चाहिए तो ऑब्वियसली 1 प्लस 1 माइनस। ओके, जरूरी नहीं कि हमेशा दोनों 1 प्लस 1 माइनस हो, कभी कभी दोनों प्लस होते, कभी कभी दोनों माइनस भी हो सकते। ओके, सो नाउ वी टेक 63x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14x माइनस 2, इन दोनों में से क्या कॉमन है, देखो 3x कॉमन, अंदर क्या रह गया 21x, करेक्ट। ओके लेट्स सी, 3x कॉमन, अंदर क्या रह गया 21x माइनस 3, ओके 9 कॉमन, अंदर क्या रह गया 63 और 9 में 9 कॉमन, अंदर क्या रह गया 7x, 9x कॉमन, 7x माइनस 1 प्लस इसमें क्या कॉमन रहे बच्चों 7, अंदर क्या रह गया 2, अंदर क्या रह गया 7x माइनस 1, इसमें से और इसमें से 7x माइनस 1 कॉमन, अंदर क्या रह गया 9x प्लस 2। ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू। होप यू हैव अंडरस्टूड। फैक्टराइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस वीडियो देखो, इसके बाद तुमको क्वेश्चंस भेजूंगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आपको सारे के सारे सॉल्व करके मुझे रात तक भेजने, इवन इफ इट इज़ 11:30 इट्स ओके, बट सेंड इट टू मी टुडे इटसेल्फ। जिनको प्रॉब्लम है वो लोग मुझे टेक्स्ट करके पूछना कि सर कैन आई सेंड इट टुमारो, बट आई वांट एवरीबॉडीज। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे होम, स्टे सेफ।